अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो नई अभी इस साल बुक आई है, इसने बच्चों को भी बहुत मायूस किया और टीचर्स को भी बहुत मायूस किया। जो टीचर्स पहले से सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट पढ़ा के आगे गुजर जाते थे नाइन्थ क्लास कंप्यूटर के अंदर, इस दफ़ा नाइन्थ की जो कंप्यूटर की किताब है वो पिछली 9वीं 10वीं अगर दोनों की किताबें मिलाएं तो उससे भी ज़्यादा बना दी गई है। पहले हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 5 यूनिट होते थे, जिनमें से आमतौर पर टीचर बच्चों को सिर्फ 2 यूनिट सही पढ़ाते थे, शार्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, प्लस 1 यूनिट शार्ट के लिए पढ़ा के टोटल 3 यूनिट पढ़ा के बच्चों का 50 नंबर का पेपर दिलवा देते थे। लेकिन इस दफ़ा पैक्टा की तरफ से जो किताबें जारी की गई हैं उनके अंदर टोटल 12 यूनिट बना दिए गए हैं। अब समझ नहीं आ रही किस तरह बच्चों को करवाना है। पेपर के अंदर टोटल सिर्फ और सिर्फ 10 MCQs आएंगे, यूनिट हमारे पास 12 हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं जिनसे कोई MCQs नहीं आएगा। फिलहाल हम इसके मतलब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी स्कीम जारी नहीं की गई जिसके अंदर बताया गया हो कि फिजिक्स के कंप्यूटर साइंस के किन यूनिट से MCQs आएंगे और किन यूनिट से MCQs नहीं आएंगे। तो इसकी ताहाल कोई अपडेट नहीं दी गई। जैसे कोई अपडेट दी जाएगी तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। अभी तक जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या जो भी हैं वो अभी तक राना सिकंदर साहब से कह रहे हैं कि आप सिलेबस कम करें, या साथ साथ इस चीज़ की सख्त तरदीद कर रहे हैं कि सिलेबस को कम किया जाए। मज़ीद आप देखें फर्दर क्या होता है। इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास टोटल जो है 3 क्वेश्चन होते हैं शार्ट क्वेश्चंस के, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर पोर्शन के अंदर टोटल 6 सवाल दिए होते हैं, आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। आप देखें टोटल 18 शार्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर और इसके साथ 3 लॉन्ग आएंगे सिर्फ। अब देखें 3 लॉन्ग करने के लिए 12 में से कौन से यूनिटों को चूज़ किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। अभी इसके मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, आप इसी तरह करें, इसको पढ़ते रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले चंद दिनों के अंदर 5 से 10 दिन के अंदर इसकी कोई ना कोई स्कीम जारी कर दी जाएगी, स्कीम ऑफ स्टडीज़ कि किस तरह आपने पढ़ना है और क्या कुछ पढ़ना है जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने किस तरह निसाब को मुकम्मल करना है, किस तरह अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। उसके लिए मैंने कुछ इस्लाहात लिखी हैं, तो ये इंशाल्लाह आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं। निसाब को हिस्सों में तकसीम करें। सबसे पहले आप अपने निसाब जो आपका मुकम्मल सिलेबस है उसको हिस्सों में तकसीम कर लेना है और अपने मज़ामीन का निसाब लिख लें। जो आप पढ़ रहे हैं उन मज़ामीन का निसाब लिख लें या उसका प्रिंट निकाल लें। अपने पास एक प्रिंट ले लें कहीं से। हर मजमून के अबवाब यानी चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। आप जो हर मजमून है उसका जो एक चैप्टर होगा उसको कुछ हिस्सों में तकसीम करें कि मैंने 6 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर एक यूनिट ख़त्म करना है, मैंने 10 दिनों के अंदर एक यूनिट ख़त्म करना है। इस तरह आप एक स्ट्रेटजिक माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इसके बाद एक महीने और हफ्ते के हिसाब से हदफ यानी टारगेट मुकर्रर कर लें, पढ़ाई का वक्त मुकर्रर करें, एक टाइम टेबल बनाएँ। रोज़ाना कम अज़ कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई के लिए मखसूस करें स्कूल के बाद। ये नहीं कि आप स्कूल चले गए, स्कूल से हो आए तो सारा कुछ ही फाइनल हो गया, नहीं। स्कूल से आने के बाद भी अपने घर में 4 से 5 घंटे पढ़ना है। हर मजमून को कम अज़ कम 30 मिनट दें और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट दें। इनके अंदर ब्रेक लेते रहें। एक मजमून का सबक याद कर लिया तो उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। अब ये नहीं 5 मिनट की ब्रेक लेने गए हैं और आपने आधा घंटा गुजार लिया है, ठीक है। एक मजमून का थ्योरी वाला हिस्सा, दूसरा मजमून हिसाब यानी अमली वाला साथ पढ़ें ताकि बोर ना हो। किताब और नोट्स को तरजीह दें। सबसे पहले अपनी दरसी किताब और साथ के नोट्स को अच्छी तरह पढ़ें। सबसे पहले अपने दरसी किताब से पढ़ना है। दरसी किताब मतलब जो आपकी गवर्नमेंट की बुक है, आपने उससे पढ़ना है और किसी किताब से नहीं पढ़ना। इसके बाद बात की जाए, हर बाब ख़त्म करने के बाद मुख्तसर नोट लिख लें। इतनी ज़रूरत नहीं है। रियाजी और साइंस के आदाद व मसाइल यानी न्यूमेरिकल रोज़ाना हल करें। अंग्रेज़ी और उर्दू के मज़ामीन, खतूत और ख़ुलासे लिखने की प्रैक्टिस करें, जैसे कि समरीज़ और जो उसके अंदर लेटर आता है 9th के अंदर और 10th के अंदर ऐसे आता है हमारे पास आमतौर पर। पर्चे की तैयारी के लिए मॉडल पेपर्स और साबका पेपर्स हल करें। अब बात यहाँ पे आके सारी ख़त्म हो जाती है क्योंकि साबका पेपर्स तो हमारे पास हैं ही नहीं, सिलेबस ही नहीं है, फिर क्या हल करना है। तो हम आपको देंगे ऐसे पेपर्स बनाकर 10 वर्जन के अंदर जिनको हल करने के बाद इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें। बाकायदा दोहराई करते रहें, हर हफ्ते हफ्तावार रिवीजन का दिन रखें। 3 अब्बा मुकम्मल करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट दें, यानी अगर एक बुक के अंदर टोटल 12 यूनिट हैं तो 3 उसका क्वार्टर बनता है, तो क्वार्टर टेस्ट दें। इम्तिहान से 1 महीना पहले पूरे निसाब की मुकम्मल दोहराई शुरू करें। गैर ज़रूरी मसरूफियात कम करें। पढ़ाई के वक्त मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। ये जो बच्चे पढ़ते वक्त सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते रहते हैं, इसको अवॉइड करें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। मुताले के लिए एक पुरसकून जगह का इंतखाब करें। घर में अलहदा बैठ कर पढ़ें, ना कि सबके साथ बैठ कर पढ़ें। इससे पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं। सेहतमंद मामूलात अपनाएं। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अब बच्चे कहते हैं फिर पढ़ें या नींद लें। नहीं, नींद दे सकते हैं आप। अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हैं और सुबह दोबारा 5 बजे फजर के लिए उठ रहे हैं, तो आप 6 से 6.5 घंटे की नींद ले रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 घंटे की नींद आपको इनफ है। इसके बाद सेहतमंद खुराक खाएं और थोड़ी बहुत वर्जिश भी करें, ताकि आप ये ना हो कि आपका जब मैट्रिक या इंटर क्लियर हो जाए अच्छे मार्क्स के साथ और आपकी सेहत ना हो। तो सेहत पहली चीज़ है, पढ़ाई दूसरी चीज़ है। मुस्बत सोच रखें और अपने अहदाफ याद रखें। अपने अपने हदफ को याद रखना है कि मैंने ऊपर क्या टारगेट सेट किया था कि मैंने आज ये यूनिट पढ़ने हैं, मैंने इतने मार्क्स गेन करने हैं, तो उनको भूलना नहीं है, बिल्कुल उनको याद रखते हुए हर चीज़ को सीखते जाना है। रोज़ाना 2 नई चीज़ें सीखें, 2 पुरानी ज़राएँ, पुरानी आपने लाजमी दोहराते रहना है, अदरवाइज़ आपका सिलेबस कवर नहीं हो सकेगा। सॉरी, आपको याद कुछ भी नहीं रह सकेगा। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पीछे से भूलता जाएगा और आगे वाला याद होता जाएगा। मुश्किल इसबाक के लिए उस्ताद से मुख्तसर नोट या आसान तरीका पूछें। अपने टीचर से कंसल्ट करें कि किस तरह हम पढ़ सकते हैं, किस तरह अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपके टीचर से पूछने में दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। इंशाल्लाह आपको जल्द इनके आंसर दे दिए जाएंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप ऊपर हमारी टीम के साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह वो भी आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज सबको क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।